जैसे आपको मालूम है, आप देख ही रहे हैं, घरों में दरारें तो क्या, घर मतलब बैठने के काबिल नहीं है। मेरा गांव जो घेवनी, जो हम 7-8 परिवार जितने भी हैं, हम 3-4 सालों से डिस्टर्ब है। और 2023 में भी यहाँ आपदा आई थी और लैंडस्लाइड हुआ था, तब भी मतलब हमारे मकानों को दरार आई थी। और उस टाइम हमने एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब चुरा को निवेदन किया था कि हमें कोई सुरक्षित जगह पर जो जगह मुहैया करा दी। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था, लेकिन चलो जैसे जैसे साल निकल गया 2024, इस बार हमारे परिवार में बिल्कुल पूरी तरह से मतलब बेघर हो चुके हैं। हमने एक सुई, मशीन की सुई भी मतलब घर से नहीं निकाले। सभी कपड़ा जो माल मवेशी है वो हमारे घर में पड़े हुए हैं। हमारे चारों तरफ रास्ते बंद हैं। रोड तो बिल्कुल टोटल बंद है, लेकिन हमारे पगडंडी जो रास्ते थे वो भी खत्म हो चुके हैं लैंडस्लाइड की वजह से। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे गांव के लिए कोई सुरक्षित जगह मकान बनाने के लिए जो तत्काल ही मुहैया कराई जाए, ताकि हम जो है टेंटों में रहकर भी अपना गुजर बसर कर। सर, ये 3-4 दिन से जो मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे हमारा गांव घेवनी जो है बिल्कुल ही नष्ट हो चुका है। सभी गांव जितने भी मकान बने थे वो सभी कोई टूट चुका है, कोई टूटने के कगार पर जा चुका है। हमारे माल मवेशी जो है उसी में रह रहे हैं, जान खतरे में डालकर। हम भी ऐसे ही रह रहे हैं कहीं दूसरे गाँव में जाकर। तो हमारे जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, पैदल जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, नीचे से स्लाइडिंग हो रही है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे लिए कोई रहने के लिए कोई सुरक्षित। सर, समस्या तो बहुत बड़ी हो रही है। ये भारी बारिश जो हुई है, तो इस बारिश के कारण जितने भी जगह थी पूरी स्लैड हो गई है। अच्छी से अच्छी जगह भी स्लैड हो गई है। वो सबसे खतरा हमारे लिए है कि हमारे लिए कोई सरकार गांव घेवने के लिए कुछ ऐसा प्रावधान निकाले कि हमारे लिए कोई तबादले की जगह या कोई सुरक्षित ठिकाना हमारे लिए दिया जाए। ये पॉलीथीन से हमारा काम नहीं बनने वाला। ये एक पॉलीथीन पकड़ा दी, उससे काम बन गया। ये तो बारिश में कुछ काम नहीं देती है, कुछ इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए कोई जगह दे दिया जाए जो कि स्लैड ना हो, जहाँ पर हम सुरक्षित रह सके। बार बार ना सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़े, ना हमको इसका दुख दर्द सहना पड़ने की हमारी आदत तो नहीं रही अब। क्योंकि हमारी अब पिछले 10 सालों से हम इस आदत पर मजबूर हो चुके हैं। कभी दिन ऐसा आएगा कि हम पूरे के पूरे गाँव समा जाएंगे, पता लेने वाला भी कोई नहीं होगा, पता देने वाला भी कोई नहीं होगा। तो इसीलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार हमारी